देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर शेयर को कंप्लीट किया था और डिवेंचर का मीनिंग, डिवेंचर का टाइप्स ऑफ डिवेंचर एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर समझ लिए थे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपकी कंपनी डिवेंचर इशू करती कैसे, एक बार फिर उसी डेफिनेशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि डिवेंचर होता क्या है। तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप जारी किया गया प्रलेख। कंपनी लोगों से ऋण लेती है और उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो यहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट इशू करना होगा। जिस तरह से आपने शेयर दिया था ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी डिवेंचर देना है। तो हाउ टू इश्यू द डिवेंचर, वी हैव द 3 पॉइंट्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर के। आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हम लिखते हैं, आप मेरे साथ नोट्स खुद प्रिपेयर करोगे अकाउंटेंसी के, जो चीजें हमने बोर्ड से लिख रहे हैं आप प्रयास करो उसको लिखने के लिए। वापस आप मुझे सेंड कर सकते हो, यदि कोई कमियां रहती है तो मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका डिवेंचर इश्यू होता है मूल्यों के आधार पर। मूल्य के आधार पर एक आता है शोधन की शर्त के आधार पर और तीसरा आता है प्रतिफल के आधार पर। तो पहला पॉइंट, ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी 3 प्रकार से करती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला मूल्यों के आधार पर या मूल्य के आधार पर, दूसरा शोधन की शर्त के आधार पर और तीसरा है प्रतिफल के आधार पर। अब बात करते हैं मूल्य के आधार पर। मूल्य का मतलब आप लोगों ने शेयर के टाइम समझा था फेस वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? नॉर्मली इसका मीनिंग होता है पर शेयर वैल्यू। एक अंश का जितना मूल्य उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से पर डिवेंचर वैल्यू, एक डिवेंचर का जो वैल्यू होगा उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू अपने पास डिवेंचर इशू करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। मतलब मूल्य के आधार पर आपकी कंपनी अपना डिवेंचर 3 प्रकार से इशू करती है। पहला है एट पार, दूसरा आता है एट प्रीमियम और तीसरा आता है एट डिस्काउंट। एट पार सम मूल्य पर, एट प्रीमियम प्रीमियम पर, प्रीमियम या प्रब्याजी हिंदी में बोलते हैं, और तीसरा आता है बट्टे पर। देखिए आपका शेयर 2 प्रकार से इशू हुआ था। फिलहाल हम इसी पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपका शेयर 2 टाइप से हुआ था, एट पार एट प्रीमियम। इक्वल टू फेस वैल्यू वी कॉल्ड एट पार एंड मोर देन फेस वैल्यू वी कॉल एट प्रीमियम। जस्ट सेम यहां पर भी ऐसा कैसा ही है। अब यहां पर अपने पास 3 प्रकार से हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वंस अगेन, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार? इक्वल टू फेस वैल्यू, वही बात, सम मूल्य का मतलब उचित मूल्य या अंकित मूल्य के बराबर। जब कंपनी अपना ऋण पत्र अंकित मूल्य के बराबर निर्गमित करती है तो उसे सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जब कंपनी अपना ऋण पत्र उचित मूल्य या अंकित मूल्य के बराबर निर्गमित करती है, इक्वल टू फेस वैल्यू, इट्स कॉल्ड एट पार। मोर देन फेस वैल्यू, जब अंकित मूल्य से ज्यादा में इशू करती है तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। और तीसरा आता है जब अंकित मूल्य से कम में करती है तो एट डिस्काउंट। देखिए शेयर को एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते। मैं वो बात आपको पहले क्लियर कर लेता हूं कि आपने जब शेयर इशू किया था उस समय हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिए थे, एट पार, एट प्रीमियम, लेकिन एट डिस्काउंट नहीं लिया था। इसका कारण था कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 53 द कंपनी डज नॉट इशू द शेयर बाय डिस्काउंट। अपनी कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। अंडर सेक्शन 53 में, धारा 53 में आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते, लेकिन डिवेंचर इशू हो सकता है। तो वही पॉइंट एट पार, यदि 100 रुपए का डिवेंचर है, आपने 100 रुपए में इशू कर दिया तो एट पार, 110 में कर रहे हो तो एट प्रीमियम, और 90 में कर रहे हो तो एट डिस्काउंट। समझ में आ गया ये क्या होता है? फिर से समझते हैं। एट पार इक्वल टू फेस वैल्यू, एट प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट लोअर देन फेस वैल्यू। आप अपने हाथ की 3 उंगलियां देख लेना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, ज्यादा याद नहीं रहता तो ये हाथ की 3 उंगलियां देख लो। एट पार,
एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आप इसको समझोगे तो एट पार के बाद एट प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा है, आप देख सकते हो फेस वैल्यू से ज्यादा है, और एट डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम है। आप तीनों देख लीजिएगा, ये आपकी एट पार है, एट प्रीमियम यानी वो फेस वैल्यू से ज्यादा है, डिस्काउंट ये इससे कम है, बस सीधी सी बात, देख लीजिएगा आप इसको। तो तीनों आ गए समझ में। नेक्स्ट आता है शोधन की शर्त के आधार पर। शोधन यानी रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी जब अपना डिवेंचर इश्यू करती है, जब कंपनी लोगों को अपना शेयर देती है, उस समय पहले ये क्लियर कर लेती है कि मैं आपको पैसा कैसे दूंगी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लीजिए मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपको कहा कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है, क्या आप मुझे दे सकते हो? आपने कहा सर 10,000 तो थोड़ा सा टेंशन है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पैसा भी नहीं है, कहाँ देंगे आपको सर। फिर मैंने आपको कहा यार थोड़ा बहुत फंसा हुआ हूँ, कोशिश करो ना, मैं दे दूंगा आपको पैसा, आपको जैसे ही मेरी सैलरी होगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं सर। आपने मुझे कहा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं आपको इस पर ब्याज दूंगा, मैंने आपको कहा मैं 10% आपको इसका ब्याज दे दूंगा, आप मुझे लोन दीजिए। आपने कहा सर ठीक है, लेकिन एक बात है, आप इसका पेमेंट करोगे कैसे? भाई मैंने आपसे लोन लिया है तो ये तो नेचुरल बात है, आपको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, आपको रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आज करो, कल करो, बाद में करो, किसी भी स्थिति में आपको रीपेमेंट करना है। और जो आप रीपेमेंट कर रहे हो वो कैसे करोगे? वही चीज है आपकी शोधन। शोधन का अर्थ ही होता है जो आपने लोन लिया है उस लोन का रीपेमेंट करना। जो आप लोन लेके आए हो, जो लोन लिया था आपने लोगों से, उसी को रीपेमेंट करना। रिडम्पशन इसकी डेफिनेशन होती है भुगतान के किसी भी विकल्प को अपनाते हुए, भुगतान के किसी भी विकल्प को अपनाते हुए कंपनी अपना ऋण पत्र वापस लाती है। जब आप किसी से लोन लेते हो तब डिबेंचर देते हो, और वो डिबेंचर वापस कब आएगा? जब आप उसे पेमेंट कर दोगे। जब आप उसे पेमेंट करते हो उस समय अपना डिबेंचर वापस आता है, और उसी को हम रिडम्पशन कहते हैं। तो रिडम्पशन की शर्तें दो होती है। पहली शर्त, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 10,000 दो, मैं आपको 1 महीने बाद में 10,000 वापस दे दूंगा। ठीक, आपने कहा कोई बात नहीं सर, ले लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद 11,000 दूंगा। ब्याज तो है ही है, ब्याज तो देना ही है, उसकी तो कैलकुलेशन अलग ही है, लेकिन स्थिति मेरी ऐसी है कि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मुझे कोई पैसा दे नहीं रहा है। मैंने आपके पास में आगे कहा बेटा मुझे पैसा बहुत अर्जेंट चाहिए, आप दे सकते हो क्या? आपने फिर नाटक क्या, आ रहा है सर पैसा तो अभी नहीं है, मिल जाएगा, अभी तो कोशिश करते हैं। मैंने आपको छोटा सा लालच दे दिया कि एक काम करो, आप मुझे 10 दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद 11,000 दूंगा। आपके दिमाग में बात है, अरे यार 11,000, 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा हमको, और ब्याज तो मिल ही रहा है, ब्याज का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, और आप मुझे 1,000 एक्स्ट्रा दोगे, चलो कोई बात नहीं सर आप मेरा पैसा लेके जाओ। तो ये पॉइंट आती है शोधन की शर्त। जब मैं पैसा लेने आया तब मैंने आपको एक शर्त रखी आपके सामने कि मैं आपको पैसा 10,000 के बदले में 10,000 दूंगा या 10,000 के बदले में 11,000 दूंगा। यहां शोधन की शर्त कम नहीं बता सकता। ऐसा नहीं मैं आकर कहा आप मुझे 10,000 दो, मैं आपको 9,000 दूंगा, मना कर दोगे आप तो मुझे कि नहीं नहीं साहब ठीक है साहब, आप हमको, हमारे पास पैसा ही नहीं है। यही होगा, जब मैं पहले से कह रहा हूं 10 के बदले 9 दूंगा तो आप मुझे पैसा थोड़ी ना दोगे। तो हमारे पास शोधन की शर्त कितनी होती है? 2। पहली है एट पार और दूसरी आती है एट प्रीमियम। एट पार का मतलब जितना पैसा आपने लिया है उतना पूरा देना, और एट प्रीमियम जितना लिया है उससे ज्यादा देना। ऐसी भी स्थिति आती है जब आप ज्यादा भी देते हो, ठीक है। और तीसरा आता है प्रतिफल के आधार पर, कंसिडरेशन के बेस पे, जब आपकी कंपनी 3 प्रकार से इश्यू करती है। कंसिडरेशन में पहला आता है फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, एंड तीसरा आता है कोर्टल सिक्योरिटी। कंपनी 3 प्रकार से प्रतिफल के आधार पर इश्यू करती है, नकद के लिए, नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए, और एक सहायक प्रतिभूति के रूप में। ये पॉइंट अलग ही है, हम इसको डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हमारा पहला पॉइंट मूल्य के आधार पर हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें एंट्रियां कैसे करनी है। देखिएगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, अपने पास 3 अलग अलग पॉइंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार। आप लोगों ने शेयर जब किया था उस समय कुछ एंट्रियां आपने समझी थी, जो हमने मोस्टली पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इस तरह से टोटल 8 एंट्रियां आपने समझे थे। तो वो की वो एंट्रियां यहाँ पे भी होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप जब एट पार इशू करोगे, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं, वैसे आपके अलग अलग एंट्रियां होती है, जैसा कि सवाल है उसके बेस पे एंट्री करते हैं अपन, लेकिन हम इसमें समझने के लिए एक बार साथ में लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार हमने साथ में लिख दिया है। नेक्स्ट आप उसको आगे ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वहां आपकी एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां आपको एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं लगता, इस बात का ध्यान रहे, आपको इतना सा लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, ये है एट पार। आगे फर्स्ट कॉल आता है तो वही सेम प्रोसेस, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, वही आपको आगे इस एंट्री को बढ़ाना है। नेक्स्ट, यदि प्रीमियम पे आप इशू करते हो तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो यहाँ पर भी एक अकाउंट एडिशनल ओपन करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। लास्ट आता है डिस्काउंट, तो वहां पर भी फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ एक अलग अकाउंट खुलेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए एक प्रकार से रिजर्व होता है, इनकम होती है, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, इसलिए आपको डेबिट करना है। आप लोग ध्यान से समझेगा, फर्स्ट एंट्री जैसा कि आपको दिख रही है तीनों में सेम है, लेकिन सेकेंड एंट्री के साथ में आपका चेंजेज होता है। जब आपका एट पार है तब तो कोई एडिशनल अकाउंट नहीं होता है, बट एट प्रीमियम होगा तो आपको टू सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है, और डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट करना होगा। ये आपको एंट्री करनी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जिसको आपको नोटबुक में उतारनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 13। आपका पेज नंबर है 225, आरबीएससी हिंदी मीडियम अकाउंटेंसी की बुक है आपकी। 225 पे न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। यतेंद्र लिमिटेड 100 रुपए वाले 6000 11% ऋण पत्र जनता को निर्गमित करती है। संपूर्ण राशि 1 जुलाई को आवेदन पर देय थी। सारा पैसा आप एप्लीकेशन के साथ में रिसीव कर रहे हो। देखिए, अपने पास में वही कंडीशन जो आपने शेयर के टाइम समझा था, या तो आप सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव करोगे, या फिर आप उस पैसे को बाय इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हो। यदि आपके पास एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट है तो आपको ज्यादा एंट्रियां करनी है। यदि सारा पैसा एप्लीकेशन में आ रहा है तो आपको एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट आगे लिखा आपको 8000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए। देखो, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि शेयर के साथ में जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे यहां पर है आपका, कंपनी 6000 डिबेंचर देना चाहती है, आपको 8000 एप्लीकेशन आई है। जिस प्रकार से आपने शेयर में समझा था, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, यहां पर भी वो पॉइंट आते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब कम एप्लीकेशन आती है, ओवर का मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आती है। जब आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो शेयर के टाइम में आपने एक टेबल बना के उसको सेट किया था, याद है आप लोगों को? हमने पिछली क्लास में भी समझाया होगा कि आप उसके लिए एक टेबल बना के जितना एडवांस पैसा आता है उसको एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ वो नहीं करना है। यहाँ वो नहीं करना होता। यहाँ जब तक आपको लिखा नहीं गया है
पैसा आगे एडजस्ट नहीं करना, आपको रिटर्न करना है। ऐसा क्यों करना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे ये है, कंपनी 6000 डिवेंचर इशू करना चाहती है, आपके पास 8000 एप्लीकेशन आई है। एक छोटी सी बात, मान लीजिए आपको 6000 की आवश्यकता है। अब इसी बात को समझते हैं, मुझे 6000 की जरूरत है। मैं आपके पास में आया, मैंने कहा बेटा मुझे 6000 रुपये चाहिए। आपने कहा यार आदमी ठीक है, सर है, पढ़ाते भी हैं, व्यवहार भी ठीक ठाक ही है। आपने मुझे कहा कि लो सर 10,000 लेके जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 6000 ही चाहिए, मैं 10,000 क्यों लूँ आपसे। तो कई बार अपनी स्थिति ऐसी हो जाती है, अपनी गुडविल इतनी होती है, अपनी रेपुटेशन ऐसी होती है कि लोग, आप ना चाहते हुए भी लोग आपको लोन देना पसंद करते हैं। बस यही बात यहाँ पे है। तो उस समय क्या होगा, आपको आवश्यकता होगी कि इन फ्यूचर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये पैसा मैं रख सकता हूं, तब तो रखोगे, नहीं तो रिटर्न करोगे, मना कर दोगे, नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के मना करोगे, नहीं मैं जितना आवश्यकता उतना ही लूंगा। मैं वापस समझ लो, मुझे 6000 की जरूरत थी, मैं आपके पास में आया, मैंने कहा मुझे 6000 चाहिए। आपने कहा अरे सर पधारो, कहाँ बनाया आपके लिए 6 क्यों, 10 ले जाओ। नहीं नहीं 6000 ही चाहिए। आप जबरदस्ती मुझे 10,000 पकड़ा दिया, ले सर लेके जाओ कोई दवा। तो मैं थोड़ी ना पूरा रखूंगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो आपको 6000 लूंगा, बाकी 4000 रिटर्न करूंगा। उसका कारण है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिया तो एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जितना लोन लोगे उतना ब्याज देना पड़ता है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो क्यों मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करूं आपको, मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मैं क्यों ब्याज दूं आपको। तो यही बात होती है यहाँ पे कि आपको जितना चाहिए उतना ही रखते हैं, बाकी का रिटर्न करते हैं। तो इसकी एंट्रियां समझते हैं हम एक बार, आप मेरे साथ में देखिएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला आपको इसी सवाल को 3 अलग अलग टाइप से करना है। पहले करना है एट पार। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन। देखिए आपको सवाल में 11% लिखा है, 11% का मतलब ये ब्याज की दर होती है, आपको सिर्फ डिबेंचर के आगे लिखनी है, बाकी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। डिबेंचर वाले सारे प्रश्नों में आपको एक परसेंटेज दे रखा होगा, उसको सिर्फ आपको आगे दिखाना है, बाकी इसका कहीं कैलकुलेशन है ही नहीं। आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे आपको शो करना होता है। तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, ठीक है। अब इसका अमाउंट फिलअप करोगे तो आप, कंपनी एट पार इशू कर रही है 8 रुपए के हिसाब से, सॉरी 8000 एप्लीकेशन आई है, 100 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आया 8 लाख। टोटल एप्लीकेशन 8000 आई है, तो आप 8000 को 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो एट पार इशू किया है तो जितने में इशू किया उतना ही पैसा आएगा। आप सेकेंड एंट्री करोगे 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर और टू बैंक, जो एडिशनल पैसा आएगा वो रिटर्न करेंगे अपन टू बैंक, ठीक है। आपके पास पैसा आया 8 लाख, लेकिन कंपनी इशू कर रही है 6000, 100 रुपए के हिसाब से आपका पैसा आएगा 6 लाख आपको चाहिए और 2 लाख आपको रिटर्न करना है। समझ में आया ये कैसे करना है। टोटल 8000 आए थे 8 लाख रुपए के, उसमें से आपने 6 लाख तो ले लिए डिवेंचर में, बाकी का आपने रिटर्न करना है। ये समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसको साफ करेंगे, फटाफट लेना बेटा। देखिए एट पार के बाद आपको एट प्रीमियम दिया हुआ है 5%, एट द रेट 5%। 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम है, तो आप इसका 5% निकाला 5 रुपए, मतलब आपका एक शेयर कितने रुपए में जाएगा, 105 रुपए में। आपका डिवेंचर कितने में गया, 105 रुपए में, ठीक है। अब आप समझिएगा, फर्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब कंपनी 8000 रिसीव कर रही है, 105 के हिसाब से करोगे आप। 105 कहां से आए, तो आपके पास कंपनी ने इशू किए हैं 100 रुपए में एक डिवेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम है। जब आप कंपनी 100 रुपए का डिवेंचर 5% प्रीमियम पे दे रहे हो तो वो डिवेंचर जाएगा 105 में। जब जाएगा 105 में तो पब्लिक पैसा भी 105 ही देगी। तो 8000 इंटू 105 कितना हुआ, कितना हुआ, 8,40,000 अमाउंट भरोगे यहाँ पे 8,40,000।
सही है ये भाई, मैंने तो आंसर लिख दिया है, समझिएगा। आपका अमाउंट हो गया 8,40,000 रुपए। नेक्स्ट, अब इसको आप ट्रांसफर करोगे डिवेंचर में। सेकेंड एंट्री होगी आपकी 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू बैंक। फिर से समझना, 11% डिवेंचर एप्लीकेशन जो आपकी क्रेडिट हुई थी वापस डेबिट करनी है आपको, टू डिवेंचर करना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम यहाँ पे अपना डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, 5% प्रीमियम है आपका, और टू बैंक लिखना है। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैसे फिलअप होगा, तो ये तो 8,40,000 पूरा लिखना है। अब कंपनी इश्यू कर रही है 6,000। हमेशा ध्यान रखना डिवेंचर फेस वैल्यू से ही होता है, बाकी नहीं होता है। फिर डिवेंचर जो क्रेडिट होगा वो फिक्स फेस वैल्यू से होगा, और इस प्रश्न में हमारा फेस वैल्यू है 100 रुपए। कंपनी 6,000 डिवेंचर देना चाहती है, 100 रुपए के हिसाब से आपका पैसा बन गया 6 लाख रुपए। अब कंपनी 6,000 डिवेंचर इशू करती है तो प्रीमियम भी 6,000 पे ही लेंगे, प्रीमियम भी आपको 6,000 पे लेना है, तो 6,000 इंटू 5 रुपए आपका प्रीमियम का पैसा है, तो 6,000 इंटू 5 हो गया आपके पास में 30,000। कितना पैसा हो गया, 30,000। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा 8,40,000 में से 6,30,000 गया, पीछे बचा 2,10,000 जो आप रिटर्न करोगे। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में इसको लिख दीजिएगा। देखिए, एट डिस्काउंट कंपनी 4% डिस्काउंट पे इशू करती है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम। 100 रुपए का 4% होता है 4 रुपए, मतलब आपका डिवेंचर जाएगा 96 में। 100 रुपए का डिवेंचर था, 4 रुपए आपका डिस्काउंट चला गया, पीछे बचा 96। अब 96 के बेस पे आप एंट्री करोगे। फर्स्ट एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट होगा आपका 8,000 इंटू 96, कितना होता है, कैलकुलेशन करो कितना पैसा होता है। इसका कैलकुलेशन करके बताओ बेटा फटाफट। देखो, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर लेता हूं, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना है। जितनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, आपका सवाल हमेशा जल्दी से सही हो जाएगा। 7,68,000 सही है। चलिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे। 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एंड टू बैंक। देखो, ये तो सेम अमाउंट 7,68,000। अब डिस्काउंट कितना होगा, तो 6,000 डिवेंचर इशू किए 4 रुपए के हिसाब से। कंपनी 6,000 डिवेंचर इशू कर रही है 4 रुपए के हिसाब से, आपका डिस्काउंट हो गया 24,000। अब 6,000 इशू कर रही है 100 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख आपका यहां आ गया, बाकी बचा वो बैंक में। कितना बचेगा इसका रिमेनिंग अमाउंट, दोनों को जोड़ो और इसमें से ये घटाओ, आपका अमाउंट कितना बचेगा फटाफट बताओ, इसमें से कितना आता है। कर लो यार, तुम्हारा काम है, मेरा थोड़ी ना है भाई। हम आपको कैलकुलेशन, अब आप 12th में पढ़ते हो यार, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 7,68,000 को 24 जोड़ो, उसमें से ये घटाओ, घटा दो, तुम्हारा काम है, मेरा थोड़ी ना है। कैलकुलेशन तो आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। तो कर लीजिएगा आप कितना कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब लिख दीजिएगा कॉपी में, नहीं समझ में आया तो आप में पूछ लीजिएगा। ये लिखकर मुझे आज सेंड करोगे, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ, वो अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक। धन्यवाद। चलो, आपने बता दिया 1,92,000, तो मैं लिख देता हूँ, बाकी मैं नहीं लिखता, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको ही करना था, ठीक। ओके, थैंक यू।